ओम शांति। फाइनल स्वरूप का लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। अब हमें समय आ गया है और उसके हिसाब से हमें अपने लक्षण को देखना है। और फिर जहाँ लगे कि जहाँ पर भी थोड़ा लूज है तो वहाँ लक्ष्मण रेखा खींच करके उसको अंदर कर दो, उसको एकदम टाइट कर दो। वहाँ कोई ना कोई मर्यादा अपने लिए निश्चित कर लो ताकि मन वहाँ से फिर आगे जाए नहीं। कई बार हम दृढ़ रह नहीं पाते हैं, इसलिए फिर हम ढीले हो जाते हैं। तब हमारा पुरुषार्थ जो एक तपस्या वाला होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है हमें दृढ़ता के लिए? अभी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने के लिए पांच बातों पर विजय प्राप्त करनी है। पहला, कर्मेंद्रिय जीत, चाहे स्थूल इंद्रियां चाहे सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार। तो कर्मेंद्रिय जीत। दूसरा, निद्रा जीत। तीसरा, प्रकृति जीत। प्रकृति जीत में भी बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति, स्वभाव, नेचर, हमारा जो नेचर होता है तो बाहर की नेचर और अंदर की नेचर पर संपूर्ण जीत पाना, विजय पाना। चौथा है माया जीत। बड़े बड़े माया के जो विकारों को तो हमने खत्म कर दिया है, जीत प्राप्त कर ली है। अब छोटे छोटे जो उसके बाल बच्चे रह गए हैं उस पर जीत पाने में मेहनत लग रही है। उस पर समझते हैं कि हम दृढ़ नहीं रह पाते हैं। जब बड़े जीत लिए तो छोटी क्या चीज है, छोटे छोटे जीतने में क्या दिक्कत है। और पांचवा है संस्कार जीत। तो इन पांचों बातों पर जीत पाना, और ये पांचों बातों पर जीत पाना ही ये हमारी तपस्या है। ये लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है। ब्राह्मण जीवन यानी कि पांचों बातों पर पुरुषार्थ करके विजय पा लेना, ये हमारी तपस्या है। लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है। इसलिए कहा कि तपस्या एक जीवन है। तपस्या 2 घंटे की नहीं होती है। ये ब्राह्मण जीवन ही हमारा तपस्या है, जहाँ हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर सतयुग के आदि में आना है तो हमें इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना ही होगा। इन पांचों बातों पर विजय, इन पांचों बातों पर जीत हमें पानी होगी, अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये आदि स्वरूप है हमारा। पांचों बातों पर जीत पाना, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना, ये पांचों बातें हमारा स्वरूप है, ये हमारा आदि स्वरूप है। कभी किस पर जीत पा लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है, कभी कोई छूट जाता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नींद आ गई, निद्रा जीत अब एक रह गया है। या फिर कभी संस्कार जीत एक रह गया है, संस्कार को नहीं जीत पाते हैं। या कभी कोई कर्मेंद्रिय जीत, उसी में अटके हुए हैं। तो ये जीत पाना, यही हमारा पुरुषार्थ, यही हमारी तपस्या, यही लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना। तो दृढ़ता के साथ एकाग्रता पूर्ण इस पर जीत पाना। तो दृढ़ता के साथ एकाग्रता पूर्ण इस पर जीत पाना, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमारी बुद्धि और मन बहुत मजबूत होना चाहिए। मन के जो संकल्प हैं उसमें बहुत मजबूती चाहिए। मन कहाँ कहाँ भटकता है ये तो जानते ही हैं। जब कर्मेंद्रिय जीत कहा स्थूल और सूक्ष्म, जब मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो मन कहाँ कहाँ जाता है। देखा है, मन हमेशा भटकता है तो 3 चीजों में जाता है, और वो 3 चीजें हैं। एक तो इच्छाओं में मन जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इच्छाओं में जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अब कुछ पाने जैसा इस दुनिया के अंदर है ही नहीं।
बाबा ने हम बच्चों को इतना, जैसे कि इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए या मन की अनेक इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, अरे बच्चे तुम्हें क्या मिला है और कितना मिला है उसको तो देखो। आप देखेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। अगर अपनी जीवन को पीछे मुड़ कर के देखें तो जब से बाबा के बच्चे बने हैं, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो क्वालिटी लाइफ बनी है, वो सुधरी है या बिगड़ी हुई है? सोचिए, बहुत अच्छी बन गई है पहले से। स्टैंडर्ड लाइफ क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी बन गई है, लाइफ बहुत अच्छी बन गई है। आज जब दुनिया में देखते हैं लोगों को तो लगता है कि क्या जीवन है इनका, इतना कुछ हमने बाबा से पाया है, जो पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो बाबा कहे कि इच्छाओं में जो मन भटक रहा, किसी की कोई चीज देखी, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अब बाबा कहते इससे ऊपर उठो। दूसरा, अगर मन भटकता है तो संबंधों में भटकता है। संबंध भी दो रूप से याद आते हैं। एक तो जिसके साथ बहुत प्यार है वो बार बार याद आते हैं, या तो जिससे हमारी अनबन हो गई है, नफरत हो गई है किससे, वो भी याद आते हैं बार बार। दिमाग के अंदर वो भी खटखटाते रहते हैं हमारे मन के द्वार को। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, सारे संबंध एक बाबा के साथ, एक परमात्मा से जोड़ दो, शिव बाबा से जोड़ दो, तो मन कोई और फिर किसी भी संबंध की रचना के पीछे भाग नहीं सकता है। और तीसरा, अगर भटकता है मन तो किस में भटकता है? व्यर्थ में। तीसरा भटकता है तो व्यर्थ में, और व्यर्थ में मन बहुत जाता है। और आज कितने भाई बहनों की कंप्लेंट रहती है कि नेगेटिव तो नहीं आता लेकिन व्यर्थ बहुत भटकता है, व्यर्थ बहुत चलता है, व्यर्थ में बहुत जाता है। तो ये तीन द्वार हैं मन को भटकने के, या इच्छाओं में, या संबंधों में, या देह के संबंधों में, या व्यर्थ में। और व्यर्थ में बाकी तो फिर सब कुछ आ जाता है। अगर कभी नेगेटिव भी आ गया तो भी वो व्यर्थ में ही काउंट हो जाता है, चला जाता है। नेगेटिव तक अगर तो जाता है, नेगेटिव कितना होगा तब व्यर्थ में जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तीन भटकने के द्वार हैं। तो उसके लिए मन को हमें तीन चीजें चाहिए उसको ठीक करने के लिए, और वो है एक लक्ष्य। लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमारा। दूसरा, अपने लक्षण को देखो कि जो लक्षण हमने लिया है उस लक्ष्य के हिसाब से हमारे लक्षण हैं। लक्षण में चरित्र आ जाता है, चरित्रता उसी में समा जाती है लक्षण में। और तीसरा है, लक्ष्मण रेखा खींचनी ही होगी। लक्ष्मण रेखा अर्थात जहां पर हमें अपने मन को बांधना है, कोई ना कोई नियम मर्यादाओं में उसको टाइट करने की आवश्यकता है। ये लक्ष्मण रेखा हमें खींचनी होगी। तो लक्ष्य स्पष्ट हो कि मुझे क्या बनना है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की जो फाइनल स्टेज है वो है फरिश्ता। फाइनल जो पिक्चर हमारा जो है वो है फरिश्ता स्टेज, या दूसरे शब्दों में कहें तो बाप समान बनना। ये हमारा फाइनल स्वरूप है। तो इसीलिए ये लक्ष्य हमें बार बार अपने सामने स्पष्ट करते रहना होगा और उसके हिसाब से अपने लक्षण को देखना है। और फिर जहां लगे कि यहाँ थोड़ा लूज है तो वहां लक्ष्मण रेखा खींच करके उसे अंदर कर दो, उसे टाइट कर दो। वहां कोई ना कोई मर्यादा अपने लिए निश्चित कर लो, ताकि मन वहां से फिर आगे जाए नहीं। तो इसीलिए इन तीन चीजों में मन भटकता है, तो उसके लिए तीन चीजें स्पष्ट होना आवश्यक है। ये हमारी तपस्या है, तभी हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। तब तक एकाग्रता नहीं आएगी। दृढ़ता के साथ जो एकाग्रता की आवश्यकता है तपस्या में, वो तभी हमारे जीवन के अंदर आ सकती है।
और साथ में बुद्धि भी हमारी बहुत क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो, उसमें कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। क्या करें, ऐसा करें, वैसा करें। जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बुद्धि के अंदर, तो मन को भी वो स्थिर होने नहीं देगा। मन की एकाग्रता को बार-बार भंग करता रहेगा। उसके लिए हमें अपने अंदर समर्थ विचारों को व्यर्थ की तरफ ना जाए, उसके लिए मन के अंदर समर्थ संकल्पों का निर्माण, ये सकारात्मक संकल्पों का निर्माण करना, बार-बार लाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा बुद्धि जिसको कहते हैं स्थित प्रतिज्ञा, जो गीता में कहा स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी कि विद्धि यानी कि बुद्धि की स्थिरता के लिए एक कमेंट दे देना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा जीवन है और मेरे जीवन में मैं प्रतिबद्ध हूँ, और जब प्रतिबद्धता अपनी बुद्धि के लिए बना देते हैं, प्रतिबद्ध हूँ मैं, तो फिर दृढ़ संकल्पधारी होना स्वाभाविक है। और दृढ़ता के साथ-साथ एकाग्रता पूर्ण अभ्यास हो जाता है। ये हमारी तपस्या है और ये तपस्या बहुत आवश्यक है। ओम शांति।